हर एज ग्रुप के अंदर ये एग्जाइटी और डिप्रेशन के जो केसेस हैं वो बढ़ गए हैं और WHO के मुताबिक तो 25% बढ़ गए। ये जिस तरह सर्दी आती सबको लगती है, हाँ। इसी तरीके से जो सोशल मीडिया के चेंज है ये सबको लगी। इससे कीड़ा बच्चा जवान कोई बारे नहीं है, तो सबके लिए था। जब सिनेमा आया जी, तो उसने क्या किया कि चंद लोगों को, ग्रुप ऑफ पीपल को काटा और एक कमरे में बिठाया और एक कंटेंट दिखाया। जब टीवी आया जी, टेलीविजन आया तो उसने क्या किया कि तमाम घर वालों को आइसोलेट करके एक जगह कर दिया। अभी मेरा दिल नहीं, तो दिल उस वक्त कहाँ है, वो स्मार्टफोन के अंदर है और वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वो टाइम कंज्यूम हो रहा है। और लेटर ऑन वो ये उसने कहा अभी भूख नहीं लगी, बाद में वो खाना फिर लेगा और फिर वो स्मार्टफोन के साथ। इट्स नॉट ओनली विद बच्चा। डॉक्टर ने बिल्कुल एंड में आके उनको ये कहा कि आप जो है ना जिन लोगों में खुश रहते हैं उनमें ज़्यादा उठना बैठना शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हूँ मैं खुर्रम मीर साहब के पॉडकास्ट में और जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन करने वाले हैं वो एक ऐसा टॉपिक है जो मेरे ख्याल से ग्लोबली इसमें इतनी तेज़ी से ग्रोथ आ रही है कि जिसको अनस्टॉपेबल भी कहा जा सकता है, या मैं क्या कहूँ कि इसके ऊपर बहुत सारी रिजर्वेशंस भी हैं और इसकी क्या वजूहात हैं और ये क्यों इतना ट्रेंड कर रहा है हर एज ग्रुप में। एशिया क्या, साउथ एशिया क्या, यूरोपियन कंट्रीज़ क्या, हर मुल्क में इसके बहुत सारे पेशेंट्स दिखाई देते हैं और इसका नाम है एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन, जिसका हर इंसान आजकल शिकार है। और वो क्यों शिकार है, उसके क्या रिपरकशंस हैं और उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है, कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है और कैसे हम अपनी सराउंडिंग्स में लोगों की मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे खुर्रम मीर साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू डूइंग? जी वालेकुम, आई एम गुड, हाउ आर यू डूइंग? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आपने ज्वाइन किया और एक ऐसा सब्जेक्ट आप लेकर आए कि नॉर्मली इसकी अवेयरनेस पहले बहुत ज़्यादा नहीं हुआ करती थी। थोड़ा सा मैं कलेक्ट कर रहा था डेटा इसको लेके। मेजर जो इसके अंदर एक आप समझें कि हाईलाइटेड किस्म का डेटा सामने आया वो 2004 के बाद आया, जब सोशल मीडिया अपने बूम पे आ गया। अब ये सारे का सारा हम इस पे डाल नहीं सकते कि ये सोशल मीडिया की वजह से बहुत ज़्यादा लोगों की एग्जाइटी एंड डिप्रेशन के केसेस बढ़ गए हैं। जी सर। इसमें एक चीज़ और भी है कि पहले उतनी अवेयरनेस ही नहीं थी। ये भी जब आप डेटा कलेक्ट करते हैं तो इस किस्म की भी चीज़ सामने आती है कि क्योंकि पहले इतनी अवेयरनेस नहीं थी, लोगों को पता ही नहीं था। जैसे हमारे हम अक्सर अपने बड़ों में बैठते हैं तो वो एक बात कहते होते हैं कि शुगर शायद पहले भी हो, लोगों को होती हो, और क्योंकि कोई डायग्नोस्टिक नहीं थे, अवेयरनेस नहीं थी, तो पता ही नहीं चलता होगा कि शुगर का है। एंड और थोड़ा पीछे जाएं तो शायद बीपी के पेशेंट्स उससे पहले होते हों, लेकिन उस ज़माने में एक टीवी बड़ी बीमारी होती थी जो मेरे ख्याल से अब वो कैंसर का नाम ले बैठी है। पहले उस टीबी से लोग नहीं बच पाते थे, अब कैंसर से लोग नहीं बच पाते। ट्रू। तो लेकिन जो उसके फैक्ट्स हैं वो ज़्यादा इस तरफ इंडिकेशन जा रही है, जो कि हम अभी डाउन द ग्राउंड हम उन्हें डिस्कस करेंगे। मेरा जो ज़ाती इसके ऊपर ओपिनियन है वो ये है कि जितने भी हमारे साथ मसाइल हैं विच गोज़, जिसे आप कहें कि साइकोलॉजिकल, जिनका साइकी से रिलेशन है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, वो सारे के सारे ब्रेन के केमिकल्स के साथ उनका ताल्लुक है। सिंस आई एम नॉट साइकेट्रिस्ट एट ऑल, और थोड़ी बहुत स्टडी करनी पड़ती है डाउन द लाइन जब आप ट्रेनिंग्स कर रहे होते हैं, कंसल्टेंसी दे रहे होते हैं टीम बिल्डिंग के हवाले से, तो आपको कुछ ना कुछ पढ़ना पड़ता है अबाउट ब्रेन एंड साइकोलॉजी एंड ऑल दैट। तो उस दौरान जितना मैं पढ़ सका उससे ये अंदाज़ा हुआ कि इनका केमिकल्स के साथ ताल्लुक़ है। आपको खुश करने के केमिकल्स डिफरेंट हैं जो ब्रेन रिलीज़ करता है, फिर आपको मोटिवेट करने के लिए डिफरेंट केमिकल्स हैं। इसी तरह एंग्जाइटी और डिप्रेशन से भी रिलेटेड ऐसे केमिकल्स हैं। अच्छा, अब थोड़ा हम माजी में चले जाते हैं। माजी में इस तरह चले जाते हैं कि हम एक मिनट के लिए ये मान लेते हैं कि 2004 के बाद जो एक्सपोजर लोगों को बहुत ज़्यादा मिला है
उसका इम्पैक्ट नहीं है, ये एक्चुअली दूसरे रीजंस हैं। हमारी सराउंडिंग्स आपके लिए जी, जो लाइफस्टाइल है उसके असरात हैं। 1 मिनट के लिए इस नुक्ते को जहन में रख लेते हैं और उसे निगलेक्ट कर देते हैं हम कि इसका अवेयरनेस से कोई ताल्लुक है कि पहले भी इतने ही लोग थे जी, लेकिन क्योंकि अवेयरनेस नहीं थी तो पता नहीं चलता था कि कितने लोग हैं। तो फिर इस टॉपिक पे कुछ बात की जा सकती है कि 2004 से पहले की इंसानी ज़िंदगी क्या थी और 2004 के बाद की इंसानी ज़िंदगी क्या है, उसमें क्या फ़र्क है। क्या सोशल सेटअप से पहले के वक्तों में और अब सोशल सेटअप टोटली चेंज हो गया मेरे ख्याल से, हमारे सोशल एट्रीब्यूट्स चेंज हो गए। जी, इनफैक्ट यही बात मैं करना चाह रहा हूँ कि वो क्या बड़ा फ़र्क क्या आया 2004 के बाद और पहले। तो 2004 से पहले भी इंटरनेट तो था, लेकिन सोशल मीडिया कोई बूम पे नहीं था, फेसबुक वगैरह, ये टेक्नोलॉजी इतनी आम नहीं थी। इनफैक्ट ये प्लेटफॉर्म्स आम नहीं थे। मुझे याद है कि बहुत पहले शुरू में ये जो सोशल इंटरेक्शन के लिए जो एक प्लेटफॉर्म था, उसका नाम आजकल किसी ने शायद भूल गए होंगे, लोग सुना भी नहीं होगा बहुत सारों ने। वो था MIRC चैट। MIRC चैट हुआ करती थी, जिसमें लोग ग्लोबली इंटरेक्ट करते थे रूम्स या MSN चैट होता था। MSN का एक वो उसके बाद आया, MSN मैसेंजर बाद में आया, याहू चैट भी होती थी। तो ये चीज़ें थी, लेकिन वो चैट की हद तक थी कि वो 24/7 नहीं आपको एंगेज करते थे। यानी आप जब उसको खोलेंगे, उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में साइन इन करेंगे, उस वक्त कोई अवेलेबल है तो यू कैन टॉक, यू कैन लीव द मैसेज। लेकिन ऐसा नहीं था कि वो 24/7 आपको एंगेज करेगी। किसी की नई वीडियो आ रही है, राइट नाउ हैपनिंग विद मी दिस एंड दैट, इस तरह का कोई सीन नहीं था उस, यानी लाइव एंगेजमेंट नहीं थी अपने यूज़र की। एनीवेज, तो 2004 के बाद ये प्लेटफॉर्म्स जब आए तो एक मेजर जो है ना चेंज आया इंसानों की ज़िंदगी के अंदर, और ग्रेजुअली उसने अपना इम्पैक्ट करना शुरू किया, और बाद में वो इतनी तेज़ी से उसने इम्पैक्ट करना शुरू किया कि वो जो सारी वैल्यूज़ थी हमारी पहले की, उनको चेंज कर दी। बैक इन 90s जो तरीक़ाकार था सोशलाइजिंग का, वो ये होता था कि लोग 1 to 1 बैठते थे, 6 लोगों की, 8 लोगों की, 30 लोगों की, कॉल ऑन करते थे एक दूसरे के घर में, जाते थे, पर्सनल विजिट्स, पर्सनल गैदरिंग्स होती थी। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं इसको रिलेट इस तरह से करूँगा कि ये पॉसिबल था कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने अगर कोई मैसेज इंसानों तक पहुंचाना है तो एक वायरलेस मॉड अल्लाह सुब्हानहू ताला के पास भी था, तो कुछ भी तख्लीक कर सकते थे। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ कि एक फरिश्ता किसी चोटी पे खड़ा हो और वो रोज़ाना के एतबार से ना वो कुरान सुनाना शुरू कर दे या अहकामात सुनाना शुरू कर दे और ग्लोबली सब लोग सुने। 1 मिनट के लिए आप अंदाज़ा लगाएं ना, आज अगर हम लाइव जाते हैं और हमारी रीच है, तो चले हम नहीं जाते, कोई मशहूर आदमी लाइव जाता है और उसकी रीच है, तो दुनिया के हर कोने से लोग उसको सुनेंगे। तो ये उस वक्त भी पॉसिबल था, अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी कुदरत से करते, आज ये टेक्नोलॉजी से हो रहा है। तो वो मीन या मॉड इस्तेमाल नहीं किया गया कि जी जहाँ हो वहीं बैठे बैठे सुन लो। तो एक प्रोसेस में डाला गया कि 1 to 1, मैन टू मैन जो है, वो इतनी सेक्रेट चीज़ जो है वो भी मैन टू मैन, 1 to 1, फेस टू फेस होके चली, तो उसका इंसानी ज़िंदगी से कोई बहुत गहरा ताल्लुक होगा, मैं इस एंगल से सोचता हूँ। तो उस वक्त इंफॉर्मेशन का लेना देना और सोशलाइज करना वो होता था 1 to 1, फेस टू फेस, लोग बैठ के बात करते थे। अच्छा, ये टीवी भी लिमिटेड टाइम के लिए होते थे। बिल्कुल जी, रात 10 बजे के बाद तो टीवी होता ही नहीं था। ये आपने बहुत बाद का वक्त बताया, पहले तो ये काफ़ी पीछे चला जाता था। वो जो In our childhood after 10 there was no TV. जी, and we were not supposed to watch everything even though at that time. तो उस वक्त के जो लोग रिलेट कर पाएंगे उन्हें खूब अंदाज़ा होगा कि गैदरिंग्स होती थी, कोई एक किसी फुप्पो का घर होता था जहाँ एक सब लोग जमा हो जाते थे, किसी ताया का घर होता था, किसी चचा का घर होता था, कोई ना कोई एक हब होता था। अच्छा, मोहल्लों के एतबार से किसी जो है ना
हाजी दिलदाद खान साहब का कोई ड्राइंग रूम होता था, वहाँ लोग जमा हो जाते थे, न्यूज़ शेयर होती थी, व्यूज़ शेयर होते थे। उन्हीं चीज़ों को उठा के सोशल प्लेटफॉर्म्स ने जो है उन्हीं पैटर्न्स को डिजिटलाइज किया। तो उससे क्या हुई कि इंसान क्योंकि सोशल एनिमल है तो इससे आइसोलेशन आई। मैं इस पे एक एग्जांपल ड्रॉ करता होता हूँ कि जब सिनेमा आया जी तो उसने क्या किया कि चंद लोगों को, ग्रुप ऑफ पीपल को काटा और एक कमरे में बिठाया और एक कंटेंट दिखाया। ठीक तो वो ये सिलसिला हुआ। उसके बाद जब टीवी आया, जी टेलीविज़न आया, तो उसने क्या किया कि तमाम घर वालों को आइसोलेट करके एक जगह कर दिया, या कह लें कि ज़्यादा से ज़्यादा एक दो हमसाए जिनके घर टीवी नहीं था वो तो आपके पास आ जाते, पड़ोस में जाके देख लेते थे। हाँ, तो 3 घर जमा हो गए। फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसा हुआ कि टीवी हर घर में आ गया, तो लोग घरों तक आइसोलेट हो गए, अपने अपने घर में कैद हो गए, और सोशलाइजिंग के ऊपर एक असर आया इसका। फिर अगला वक्त आया जब स्मार्टफोन आ गया, तो स्मार्टफोन ने इंडिविजुअल लेवल पे हर बंदे को आइसोलेशन की तरफ पुश कर दिया। अब आप देखेंगे कि लोग महफिल में होते हुए भी महफिल में नहीं होते। यू आर राइट, ठीक है, बिल्कुल। कि वो दे आर फिडलिंग विद देयर मोबाइल्स। हाँ, वो गैदरिंग में तो होते हैं लेकिन वो गैदरिंग में नहीं होते। तो ये तो एक बहुत मेजर फर्क है, जो बहुत पढ़ा लिखा आदमी, फिजिकली दे आर देयर बट मेंटली दे आर नॉट देयर। हाँ, वो वहाँ नहीं है। तो ये एक ऐसा बड़ा फर्क है जो हर खास व आम को समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई ये तो हो रहा है। ये एक ऐसी एग्जाम्पल है। तो एक तो हम ये कहेंगे ये बहुत बड़ा फ़र्क आया है इंसानी माशरे के अंदर, ज़िंदगी के अंदर। तो फिर हम कनेक्ट कर पाएंगे कि वो ऐसा कौन सा चेंज आया है कि जिसकी वजह से एंग्जाइटी और डिप्रेशन और ये सारा बढ़ गया। अब मैं तो साइकेट्रिस्ट नहीं हूँ, गालिबन आप भी नहीं हैं, लेकिन आपका उठना बैठना ज़रूर होगा। तो वो पिछले दिनों मेरे एक जानने वाले थे, वो ताज़े डिप्रेशन से उठे और उनसे मुलाकात हुई। तो डॉक्टर ने बिल्कुल एंड में आके उनको ये कहा कि आप जो है ना जिन लोगों में खुश रहते हैं उनमें ज़्यादा उठना बैठना शुरू करें। तो मैंने वहाँ से एक्सट्रैक्ट ये किया कि ये कमी रह गई थी जिसकी वजह से वो उनका एंग्जाइटी से बढ़ के काम डिप्रेशन पे गया। और अब डॉक्टर साहब जो हैं वो उनको जो थेरेपी है वो ये बता रहे हैं कि आप अपने दोस्तों में और उन लोगों में उठना बैठना शुरू करें जहां आप खुश होते हैं, या वो काम करें जिनसे आप खुश होते हैं। तो आइसोलेशन एक बहुत बड़ा जो है ना वो मसला है। तो मुझे एक बात बताएं सर, हमारे मुल्क में तो आइसोलेशन होनी ही नहीं चाहिए इंसान को, एज अ पाकिस्तानी अगर मैं सोचूं, क्योंकि हमारे यहाँ बड़ा स्ट्रॉन्ग जॉइंट फैमिली सिस्टम आज भी थोड़ा बहुत एग्जिस्ट करता है। तो उसके अंदर तो मेरे ख्याल से, मगर या फिर ये है कि हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में भी इतने लापरवाह हो गए कि हम नहीं देख पाते कि हमारे रवैयों से एक दूसरे पे क्या असर हो रहा है। अब इस तरफ भी आ जाते हैं। पहला जो पॉइंट है ना वो आइसोलेशन है। तो जॉइंट फैमिली सिस्टम डेफिनेटली पाकिस्तान के अंदर है। हम समझते हैं कि वेस्ट में या मिडिल ईस्ट में नहीं है, वहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है। वेस्ट ने पहले ये ऑप्ट किया कि वो किसी ओकेजन के ऊपर, क्रिसमस ये वो उसके ऊपर जमा होते हैं रेगुलर। हमारे यहाँ तो ये था ना हफ्ते में 4 दिन भी फुप्पो के घर जाना है, ताया के घर जाना है, वहाँ सब कजन्स या बड़े छोटे इकट्ठे होंगे। और सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी वही थी, सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट भी वही थी। हम अवेयरनेस भी उन्हीं महाफिल से उठाते थे और हम एंटरटेनमेंट भी उन्हीं महफिलों में बैठ के करते थे। लतीफ़े सुनाना, जोक सुनाना, अपनी कोई आप बीती सुना देना कि यार उस दिन मेरे साथ ये हाथ हो गया, ये हो गया। तो टू पुट पीपल ऑन लाफ्टर। तो वही गैदरिंग के अंदर से सब कुछ मिल रहा था। अच्छा, फिर क्योंकि उसमें बड़े छोटे सब बैठे होते थे तो बड़ा फिल्टर्ड होके मिलता था। ये सारे पॉइंट्स आप अपने जहन में जमा करते जाएं डाउन द लाइन इस डिबेट के अंदर, तो ये रिलेट कर जाएंगे उस टॉपिक के साथ जो आज हमने तय किया कि हमने उस पर बात करनी। तो पता ये चला कि इंफॉर्मेशन भी चाहिए थी, किस तरह की चाहिए थी, फिल्टर्ड चाहिए थी। वो गैदरिंग्स जो हैं वो ख़त्म हो गई। वो ख़त्म इसलिए नहीं हो गई कि लोग बहुत मसरूफ़ हो गए हैं। मैं एक महदूद अंदाज़े के मुताबिक ये कहता हूँ कि इमीडिएटली अगर कल से हम ये प्रैक्टिस करें कि ज़्यादा नहीं, हम 4 घंटे के लिए फ़ोन अवे थेरेपी करें, कि 4 घंटे के लिए पूरे दिन में मैंने, यानी सोने के अलावा जब जाग रहे हैं, 4 घंटे के लिए मैंने अपना फ़ोन अवे रखना, यानी दूर रखना।
यानी एक वक्त था ना हमारी ज़िंदगी में ये था ही नहीं, बिल्कुल तो तब तो 8 घंटे जिंदगी सोना बहुत के 16 घंटे हमारे पास फ़ोन नहीं होता था। बिल्कुल तो 4 घंटे की जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना, तो ये वाला जो एक जुमला सुनने को मिलता ना कि आजकल लोग बड़े मसरूफ़ हो गए हैं, वो पता लग जाएगा कि लोग मसरूफ़ नहीं नहीं। ठीक है, बिल्कुल टाइम कंजम्पशन किसी जगह पे हो रही है और इतनी विगरसली हो रही है, इतनी ज़्यादा हो रही है कि वो लाइफ के सारे पैटर्न्स के ऊपर इम्पैक्ट कर रही। मतलब मैं तो स्मार्टफोन कह दिया ना। जी अब स्मार्टफोन का सिंपल सा मतलब है कि उसके अंदर वो सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिसकी तरफ सारी दुनिया इंडिकेशन कर रही है, डेटास कलेक्ट करके दे रही है कि यहाँ पे इंसानी कीमती ज़िंदगी और वक्त का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। पैरेलल ये इंफॉर्मेटिव भी है, इसके फ़वाइद भी हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हर चीज़ की ज़्यादती जो है वो नुकसानदेह होती। तो एक तो ये आइसोलेशन में ले गया। ठीक है, पहले कोई मर्द बाहर से आता था फैमिली का सरबराह काम करके, तो उसके जहन में एक इमेज होता था कि मैं अंदर आऊँगा तो मेरे बीवी बच्चे सारे जो हैं एक जगह पे होंगे एंड दे माइट बी वेटिंग, और बड़ा एक वो गैदर अराउंड कर लेंगे, वालिद को साथ बैठेंगे बच्चे और ठीक है, पूरा दिन डिस्कस होगा। सही। तो आप नोटिस करेंगी कि या हमारी ऑडियंस भी नोटिस करेगी कि अब घरों के अंदर भी आइसोलेशन हो गई है ना। बच्चा अपना खाना लेके अपने कमरे में चला जाता। जी ये बहुत बड़ा एक अलमिया बन गया। पहले एक ही डाइनिंग टेबल में बैठ के एक दस्तरखान पे बैठ के सब खा अच्छा, अगर उसे स्किप करना है तो वो ये कह देगा कि अभी मेरा दिल नहीं। तो वो दिल उस वक्त कहाँ है, वो स्मार्टफोन के अंदर है और वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वो टाइम कंज्यूम हो रहा है। और लेटर ऑन वो ये उसने कहा अभी भूख नहीं लगी, बाद में वो खाना फिर लेगा और फिर वो स्मार्टफोन के साथ। इट्स नॉट ओनली विद बच्चा, इट्स विद एवरी एडल्ट्स के साथ भी है। अच्छा, अब ये एक बड़ा चेंज आया है इंसानी ज़िंदगी के अंदर और गैर महसूस तरीके से वो आपके कीमती वक्त का, कीमती ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा हिस्सा कंज्यूम कर रहा है। तो इससे आइसोलेशन हुई, तो आइसोलेशन का इम्पैक्ट आया कि आपको एंजाइटी होनी शुरू हुई। सिर्फ आइसोलेशन ऐसा नहीं है कि आपने लोगों से फेस टू फेस इंटरेक्ट करना छोड़ दिया, आपका कीमती वक्त वहाँ कंज्यूम हो गया, तो वो जो प्रोडक्टिविटी आपने अपनी ज़िंदगी में करनी थी इन टर्म्स ऑफ हेल्थ को लेके, लाइफस्टाइल को लेके, वो टाइम भी वहाँ कंज्यूम हो गया। ठीक है, कुछ आपने एक स्पेसिफिक, अब बुक रीडिंग के अंदर और फ़ोन के ऊपर रीडिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। बुक रीडिंग के लिए आप एक एहतमाम करते हैं, आप कहीं फोकस होके बैठते हैं और फिर किताब को पढ़ते हैं। और फ़ोन के ऊपर रीडिंग में बड़ा फ़र्क है, आप वो चलते फिरते लेटे बैठे हर जगह वो मतलब अब तो रीडिंग नहीं होती ना, अब तो हेडफोन्स होते हैं और आप सुन लेते हैं। तो शॉर्टेस्ट बात इसमें ये की जा सकती है कि हमारे कीमती वक्त का बहुत बड़ा हिस्सा ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो कंज्यूम कर लेते हैं। तो उससे आइसोलेशन, प्रोडक्टिविटी, सोशलाइजिंग ये सारी महदूद होगी है। एक तो ये एरिया है। दूसरा एरिया ये है कि वो जो ब्रेन के केमिकल्स हैं, जहाँ से बात शुरू हुई, तो पहले कोई बुरी खबर सुनने के लिए ना कोई वक्त लगता था, यानी कोई आप तक इतनी रसाई नहीं थी खबरों की। ठीक है, माइक्रो सेकंड्स में बात पहुंच जाएगी। हाँ, पहुंच रही है। तो वो जो पर्टिकुलर केमिकल डील करता है कि बुरी खबर सुनने के बाद जो असरात आते हैं बॉडी के ऊपर, आपके बिहेवियर के ऊपर, वो पहले अगर हफ्ते में 4 दफ़ा आप तक कोई ऐसी खबर पहुंचती थी, क्योंकि नशर व इशाअत का सिलसिला इसी तरह का था ना, तो अब हर 2-4 सेकंड में पहुंच रही। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि ब्रेन के साथ एक अजीब खिलवाड़ हो रहा है कि नॉर्मली हम कोई बुरी खबर सुनते थे, किसी बुरी सिचुएशन में जाते थे, तो वो सर्टन केमिकल रिलीज़ होते थे, फिर वो अपना इम्पैक्ट बॉडी के ऊपर करते थे। फिर एक टाइम के बाद आपको जाके कोई खुशी की खबर मिलती थी, आप कोई अच्छा मंजर देखते थे, या आप ऐसी सिचुएशन में जाते थे कि जिसमें आप खुश हों, तो फिर वो केमिकल रिलीज़ होते थे और बॉडी पे इम्पैक्ट करते थे आपके पूरे बिहेवियर, एटीट्यूड पे। अब आप सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर रहे हैं, पहला आप क्लिप देखते हैं 30 सेकंड का, उसके अंदर आप कुछ ऐसा देख लेते हैं कि जो आपकी बर्दाश्त से बाहर होता है, तो वो केमिकल तो रिलीज़ होगा क्योंकि विजुअल में तो आ गया है। अभी वो अपना इम्पैक्ट कर रहा था केमिकल, तो दूसरी जब आपने देखी तो वो एकदम कोई ऐसे उसमें विजुअल्स थे कि आपको उसने खुश कर दिया या वो नॉर्मलाइज कर दिया या कुछ,
तो दूसरा केमिकल रिलीज हो गया। बिल्कुल। तो मैं तो कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं ब्रेन को उतना अच्छा नहीं समझता, लेकिन कुछ डॉक्टर हजरात को ऐसा करना चाहिए, ये उनकी इस वक्त ड्यूटी है, जो इस पर्टिकुलर केमिकल्स को जानते हैं कि उसको इस सब्जेक्ट के साथ रिलेट करके ये कितना ज़्यादा ख़तरनाक हद तक मामले को लेके जा रहा है, ये इसके ऊपर उन्हें रोशनी डालनी चाहिए, अवेयरनेस देनी चाहिए, ये केमिकल्स का जो साइंस है। जी बिल्कुल। ठीक है, तो दो ही जगहों से ना इंसान डर के फ़ौरन अपना अमल तब्दील करता है। एक तो मौलवी साहब डराते हैं कि जी ये जो आप कर रहे हैं, ये जो हो रहा है, आपको मतलब बड़े लितर पड़ने वाला है, ठीक, बड़ी मार पड़ने वाली है आपको। ठीक है, वो डरा के फेथ के ज़ोर पे लोगों में तब्दीली ला सकते हैं इमीडिएट, या फिर आपके डॉक्टर्स हैं जो इससे डरा के आपके उसमें कि भाई ये करते रहे तो आप तो बहुत जल्दी पागल हो जाएंगे, आप तो डिप्रेशन में चले जाएंगे, आप तो किसी काम के नहीं रहेंगे, शॉर्ट हो जाएगा, अब जल्दी मर जाएंगे। तो ये दो हथियार ऐसे हैं मार्केट के अंदर कि अगर ये इन टॉपिक्स के ऊपर रिलेट करके बात करें तो बड़ी जल्दी सोसाइटी में इम्पैक्ट होता है। इवन कि आप सर, जो मैंने ये देखा है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा स्टमक इश्यूज हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, तो वो कहते हैं आपको किसी कोई एग्जाइटी तो नहीं है, कोई स्ट्रेस तो नहीं ले रहे थे जो आप इन चीज़ों का हेल्थ इश्यूज का शिकार हो रहे हैं, तो ये भी हेल्थ पे तो आपकी इफेक्ट है। पुराने लोग जो थे ना, वो मुख्तलिफ हकायतें कहावतें मशहूर हो जाती थी। उनमें एक ये भी थी कि अगर पेट में दर्द है तो सर का इलाज करो, और अगर सर में दर्द है तो पेट का इलाज करो। ये नॉर्मली पुराने लोग कहते थे, यानी बगैर किसी लंबी चौड़ी मेडिकल डिटेल दिए हुए वो ये कहना चाहते थे कि बताना चाहते थे कि भाई अगर सर वगैरह में दर्द है तो उसका ताल्लुक तुम्हारे खाने पीने से है, भूख से है, मैदे से है, और आई मीन समथिंग रॉन्ग विद द लोअर पार्ट। और अगर आपका पेट ख़राब है, स्टमक डिस्टर्ब है, तो देन इसका ताल्लुक आपके दिमाग के साथ है, विच इज़ एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, व्हाट्सोएवर। अच्छा, हम बात को आगे बढ़ाते हैं। तो एक तो वो जो मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि वो केमिकल जो है ना डिफरेंट अपने अपने टाइम से नहीं रिलीज़ हो रहे हैं, बिल्कुल जल्दी रिलीज़ हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रिलीज़ हो रहे हैं। ठीक है, इस पे कोई किसी जो इस साइंस को समझता है, दे शुड टॉक अबाउट इट, और उन्हें बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करके इस पे बात करनी चाहिए। दूसरी चीज़ है आइसोलेशन, ये एक बड़ा चेंज आया, और इसको फिर हम रिलेट करेंगे ना, हम कहेंगे आज इंसानों की तादाद बढ़ गई है जी, लोग ज़्यादा एंग्जाइटी में जा रहे हैं, डिप्रेशन के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, और जो नॉर्मली नोटिस में भी आया कि 2004 के बाद ऑनवर्ड्स ये हर एज ग्रुप के अंदर ये एंग्जाइटी और डिप्रेशन के जो केसेस हैं वो बढ़ गए हैं, और WHO के मुताबिक तो 25% बढ़ गए, यानी 25% तक ये मामला मतलब इंक्रीज़ आ गया। तो ये तो एक बड़ा जो है ना, और वो जो ओपन सोर्सेज हैं वो तो 70% तक कहते हैं इंक्रीज। बिल्कुल। लेकिन चले हम एक वो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो एक ऑथेंटिक डेटा है। सर यहाँ मैं आपकी बात को आगे सर ले जाना चाहती हूँ कि जैसे अभी हम ये प्रोग्राम करें सर 2025 में, तो हम एक उससे गुजरे हैं, एक जैसे कहते हैं पेंडेमिक से गुजरे हैं, या कह सकते हैं 2020 में कोविड, ठीक है, जिसमें बहुत सारे लोग इसलिए नहीं रिकवर कर पाए कि वो डिप्रेशन में चले गए थे, आइसोलेशन का शिकार हो गए थे, घरों में बंद हो गए थे। समटाइम्स तो जैसे स्टूडेंट्स वगैरह थे जो बाहर पढ़ने गए हुए थे, वो अकेले थे, पेरेंट्स नहीं थे वहाँ मौजूद, तो उनके लिए वो टाइम गुजारना बड़ा मुश्किल था, और फिर अगर उन पे ये बीमारी आई तो उससे फाइट करना मुश्किल हो गया ड्यू टू डिप्रेशन। अच्छा, इस आइसोलेशन का क्यों ज़्यादा इम्पैक्ट है मेंटल हेल्थ पे, ये तो जानवरों में भी देखा जा सकता है। जी, यानी रेवड़ की शक्ल में बकरियां वगैरह जो आपके जानवर हैं वो चलते हैं। इवन जंगलों में जब हम देखते हैं तो हिरन के और आपके जो जंगली भैंसें हैं, या कॉल इट एनी एनिमल, वो एक रेवड़ की शक्ल में चल रहे होते हैं। परिंदे अपने जत्थों में प्रवास करते हैं जब मूवमेंट करते हैं, और हाँ, घर उनके भी अलग अलग होते हैं। जी बिल्कुल, अगर वो कोई जॉइंटली नहीं रह रहे होते, हाँ दे हैव, ठीक है, लेकिन वो भी एक इज्तिमा के अंदर चलते हैं। फिर आपका दीन भी आपको बहुत ज़्यादा इज्तिमाइयत की तरफ पुश करता है कि जी आइसोलेशन को ज़्यादा पसंद नहीं किया अनटिल एंड अनलेस कि आप इबादत वगैरह में मशगूल हैं। आपको पुश किया गया कि जमात की नमाज यानी मस्जिद में जमा हो जाओ, फिर जुमे के इज्तिमा को और बड़ा किया गया, फिर हज के इज्तिमा को और बड़ा किया,
विच टेल्स अस कि ये इंसान को इज्तमाइयत में चलने में खैर है। तो खैर वो उस डेप्थ में हम जाएंगे तो एक अलग से पूरा इस पे इज्तमाइयत पे प्रोग्राम किया जा सकता है कि या बात की जा सकती। तो एक तो आइसोलेशन ब्रेन के वो सर्टेन केमिकल्स, और तीसरी चीज़ ये कि जो टाइम कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ज़ाहिर है आपके पास वो क्लॉक के ऊपर तो 24 घंटे ही हैं, 8 घंटे आप सो गए, 16 घंटे आपके पास हैं। तो 16 घंटे का अगर एक मेजर पोर्शन जो 2004 से 2004 से पहले हम वो नहीं दे रहे थे इस चीज़ को, तो 2004 से ऑनवर्ड्स वो हमने देना शुरू कर दिया। तो वो मेजर पोर्शन ऑफ टाइम यहाँ पे कंज्यूम हो रहा है। और आइसोलेशन भी एक रीज़न है, ब्रेन के केमिकल्स भी रीज़न है। तो ये जब ये 3-4 चीज़ें मैं जमा करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि हाँ, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आ रहा है ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर, उसके बिहेवियर के ऊपर। कि जब आप कुछ नहीं कर पाते ना, तो अंदर तो एक मुफ्ती बैठा होता है, एक कंसल्टेंट अंदर भी बैठा होता, तो अंदर से नॉक मारता है कि भाई तुम नॉन प्रोडक्टिव जा रहे हो इतने दिन से, इतने महीने से, इतने हफ्ते से। ठीक है, तो एक तो वो रीज़न बनता है। दूसरा, आप दूसरे इंसानों से मिल नहीं रहे, इंटरेक्ट ज़्यादा नहीं कर रहे, फेस टू फेस बात नहीं कर रहे, तो वो इम्पैक्ट भी आपके ऊपर आता है। तीसरा, एक रेस लगी हुई है, यानी पहले आपका जो कंपैटिटर होता था ना, वो मोहल्ले के 3-4 घर इधर और फैमिली के 8-10 घर के, फलां ने ऐसे कपड़े पहने, फलां ने ऐसी गाड़ी ली। अब वो कंपटीशन जो है वो ग्लोबली हो गया। यस, यू आर राइट। ठीक है, तो उस दौड़ का भी एक स्ट्रेस आपके ऊपर आएगा। अच्छा, पहले आप बुरी खबर ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं हल्का बाब में सुन लेते थे ना, अपने मोहल्ले में कुछ हुआ, साथ वाले मोहल्ले में हुआ, या पिंडी के एक मोहल्ले में ऐसा हो गया, और बहुत सारी खबरें आप तक पहुंचती भी नहीं थी। अब या फैमिली के जो क्लोज आपकी फैमिलीज थी, जो बरादरी थी आपकी, वहीं तक मतलब जो आपकी बरादरी थी वहीं तक आपका एक्सपोजर था ना। अब एक्सपोजर आपका ग्लोबल हो गया। बिल्कुल। अच्छा, पहले जो आप ट्रेंड्स ऑप्ट करते थे कि मैं कपड़े ऐसे पहनूं, जूते ऐसे पहनूं, वो बाजार जाते तो पता चलता था क्या है, क्या नया आया है, या ज्यादा से ज्यादा आपका एक्सपोजर वही था। अब न्यूज़पेपर मैगजीन में देख लिया कि क्या ट्रेंड देख लिया, वो इतना फ्रीक्वेंट नहीं था। वो अरेंज करके जो शौकीन लोग थे वो तो वो मैगजीन को ढूंढते थे कि कुछ नया आ गया है तो मैं देखूं और मैं ले लूं। फिर वो ज़रूरी भी नहीं था कि जो मैगजीन में आ गया है वो आप एक्सेस में भी आपकी है। अब तो सामने लिखा हुआ नज़र आ रहा होता है कि जस्ट $20 दो और ये चीज़ फलां जगह से चल के तुम्हारे तक आ जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें आप देखते थे तो आप उस रेस में नहीं लगते थे कि यार ये तो मेरी रीच में ही नहीं। ये मैगज़ीन तो पता नहीं, कोई मेरा कज़न आया था एमिरेट्स एयरलाइन से, वो उठा के ले आया और ये चीज़ तो लंदन में कहीं पड़ी हुई है। आई कैन नॉट अप्रोच, कांट अफोर्ड इन पाकिस्तान, और हम अफोर्ड की भी बात है, हम उसको रीच ही नहीं कर सकते। रीच, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं लाना चाह रहा था कि रीच। अब जब आप रीच कर सकते हैं और जाते नहीं तो एंग्जाइटी आती है ना। जब आप वो पेपर ही फाड़ देते हैं कि यार वो तो कोई ज़रिया ही नहीं है कि मैं वहाँ से, ना मेरा वहाँ कोई रिश्तेदार रहता है ना दोस्त रहता है। अब वो दोस्त रिश्तेदार का सीन तो हो गया ख़त्म। अब तो आपके एक क्लिक के ऊपर है, आप डालें, पैसे डालें तो पहुँच जाएगा। अब वो जो रेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ट्रेंड फॉलोइंग की रेस बढ़ गई, आपका कंपटीशन बढ़ गया। ठीक है, और मतलब किसी ज़माने में हम इमेजिन करते थे व्हेन आई वाज यंग, और दोस्त अहबाब भी थे तो हम इमेजिन करते थे। फिर हम ये रिलेट कर सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी भी डिप्रेशन पैदा कर रही है। जो इकोनॉमी के इश्यूज हैं या इकोनॉमी की इंस्टेबिलिटी है, उससे भी डिप्रेशन और एंजाइटी और ये चीज़ें। ऑफ कोर्स, आपका जो लाइफस्टाइल है वो एक्सपेंसिव हो गया। यानी पीछे थोड़ा जाएं, जो हमसे पहले की जनरेशन है, जो हमारे पेरेंट्स हैं, उनके अखराजात इतने नहीं थे। ये नहीं कि उस वक्त महंगाई, वो ज़माने के लिहाज से महंगाई नहीं, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी ना ज़्यादा पैसे खर्च करने की। पैसे खर्च करने की अपॉर्चुनिटी नहीं थी। ठीक है, और पीछे जाएंगे जो हमारे जो फोर फादर्स हैं, उनके यहाँ महंगाई को एक साइड पे कर दें, इस वक्त मनी स्पेंडिंग की, पैसे स्पेंड करने की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। और ये सारी की सारी कनेक्ट हो रही है आके स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, और इसके साथ कि ये जो एक्सेस है, ये जो रेस है आफ्टर सोशल मीडिया, उसने स्पेंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। ठीक है, हर चीज़ को रीच में आपके ले आया, ऑन योर टिप है कि आप यहाँ से दुनिया के किसी कोने से सामान कोई मंगवाना चाह रहे हैं तो यू कैन एक्चुअली ऑन वन क्लिक। ठीक है, ऑल यू नीड के आपके
डेबिट क्रेडिट कार्ड के अंदर पैसे होने चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, तो हम बात ये कर रहे थे कि सोशल मीडिया से पहले हमारा जो कंपटीशन था एक इंसान का, वो महदूद था। बहुत According to- लिमिटेड, बहुत लिमिटेड। हाँ, अकॉर्डिंग टू एक्सपोजर होता है ना, आपका लेंस कितना है, आपका एक्सपोजर कितना है। वो मैं बताना चाह रहा था कि एक्सपोजर जो है वो महदूद था, एक मोहल्ले 2 मोहल्ले तक, बरादरी तक, फैमिली के चंद घरों तक। तो वहीं से कोई कंपटीशन क्रिएट होता था, फलां ने इस तरह का जूता पहना हुआ है, फलां ने इस तरह की जैकेट पहनी हुई है, फलां के पास ये गाड़ी आ गई है। जी। ठीक है, अब वो एक्सपोजर लेंस क्योंकि बहुत बड़ा हो गया है, हाँ। ठीक है, इस वजह से वो भी एक एंजाइटी का बायस बन रहा है, क्योंकि कंपटीशन आपका बढ़ गया। ठीक है, आपका स्ट्रेस बढ़ गया ड्यू टू दोज केमिकल्स के, एक खबर अच्छी एक खबर बुरी, एक विजुअल अच्छा एक विजुअल बुरा। ठीक है, अच्छा, फिर पहले मैंने कहा कि वो फिल्टर होके आती थी इंफॉर्मेशन आप तक, क्योंकि अब तो कोई फिल्टर वाली चीज ही नहीं है, अनफिल्टर्ड आ रही है। हाँ। तो उससे क्या हो रहा है कि एक सर्टेन एज के अंदर जो नहीं पता होना चाहिए वो भी पता चल रहा है। एक्सपोजर जो फास्ट हो गया और वास्ट हो गया, तो एक खास एज तक ही जाके पता चलना चाहिए। पहले ये कहते थे ना कि हाँ जब सही एज आएगी तो आपको पता लग जाएगा। जी, अभी आपकी उम्र है, फिर थोड़ा वक्त आप गुजारेंगे। तो अब वो वाला बीच में से निकल गया मामला। अब वो निकल गया तो जाहिर है, जो जैसे हमारा खाना उम्र के साथ साथ बदलता है कि पहले बच्चा वो सिरिलैक और दूध और उस पे चलता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता ठोस की तरफ आता है। मगर अब तो हमने खाना खिलाने के भी बच्चों के हाथ में गैजेट दे दिए। हाँ, ये एक अलग साथ में चीज़ जुड़ गई। मैं असल में पॉइंट कुछ और पुट करना चाह रहा हूँ। पॉइंट मैं ये पुट करना चाह रहा हूँ कि जैसे एज के साथ साथ आपका जो डाइट है वो चेंज होती है ना, कि आप पहले अकॉर्डिंग टू योर एज होती है। हाँ, कि आप दूध पीते हैं, फिर सिरिलैक, फिर आहिस्ता आहिस्ता ठोस ग़िज़ा की तरफ आते हैं, देन फाइनली यू ईट एज एडल्ट्स। और फिर जब आप बूढ़े हो जाते हैं तो फिर रिवर्स लगता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता नरम ग़िज़ा की तरफ जाते हैं, ग्रेजुअली जो है वो इंसान का वही सिलसिला शुरू हो जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो आपकी ब्रेन की फीड और डाइट है ना, ये भी ऐसे ही होगी कि आप एज के साथ साथ आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, कुछ अवेयरनेस मिलनी चाहिए। अब वो बैरियर तोड़ जो है ना, वो दरवाज़े तोड़ के वो इन्फॉर्मेशन आ रही है। वो जो आपने कहा कि जी हम बच्चे को जब खाना देते हैं तो साथ गैजेट दे देते हैं, उसका बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता होगा। वो हेल्थ एंड फिटनेस वाले लोग बड़ा उसका फ़र्क देखिए ये भी पड़ रहा है ना कि हम उसको खाना खिलाने के लिए चाइल्डहुड से आदत डाल रहे हैं इस गैजेट की, तो वो फिर उसका ध्यान खाने पे नहीं है। ही इज नॉट फोकस्ड ऑन फूड, ठीक है, ही इज मोर फोकस ऑन दिस गैजेट, सोशल मीडिया। हम कार्टून लगा देते हैं कि अच्छा बच्चा, हम खुद मेरे ख्याल से हम वो नहीं कहा, स्केप बोट है एक तरह का, ये स्केप लेते। हाँ। ठीक है, तो क्योंकि हमने रैप अप करना है ये टॉपिक, तो उसमें एक तो आइसोलेशन हुई, दूसरा ब्रेन के केमिकल्स हुए, फिर तीसरी बात ये हुई कि कंपटीशन आपका बढ़ गया क्योंकि एक्सपोजर बढ़ गया, चौथी बात आपकी रीच बढ़ गई, जिसकी वजह से स्ट्रेस आया कि हाँ ये मेरी रीच में तो है बट आई कैंट गेट इट। पहले एक बहाना होता था ना कि यार ये पता नहीं इंग्लैंड में किसी मार्केट में होगा, मैंने रिसाले में देखा, तो आप सिंपली योर ब्रेन जो है ना उसको डिलीट कर देता था कि भाई ठीक है मैं नहीं ले सकता। अब वो रीच में भी आ गया, वो भी एक कंपटीशन और स्ट्रेस साथ लेके आया। यू ट्राई टू गेट द थिंग्स, ह्यूमन नेचर है, इंसान हासिल करना चाहता है। अच्छा, फिर नेक्स्ट ये कि वो एज वाइज इंफॉर्मेशन अब नहीं आ रही, बिल्कुल ही ओपन बैरियर पे चल रहा है, फिर बैरियरलेस चल रहा है, और फिर जो आपका जो टाइम कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी ये वो चीज़ें जो आपकी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ के लिए बेहतर है, आप उनके लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे। वो टाइम सारे का सारा वहाँ कंज्यूम हो रहा है। पहले आप विजडम सीखते थे अपने बड़ों के साथ बैठ के, अब तो गैदरिंग्स में अव्वल तो लोग जाते नहीं, मतलब ये भी एक बीमारी स्टार्ट हो चुकी है। और साथ ही साथ अगर चले भी जाते हैं तो वो मेंटली वहाँ पे नहीं होते, तो ब्रेन की कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ऑल द टाइम इन वर्किंग, बस हाँ, और कहते ना वो फुर्सत वाला सीन तो ख़त्म हो गया ना, कम से कम ब्रेन के लिए ख़त्म हो गया। मेरे एक दोस्त ना वो बड़ा मजाक करते थे, वो कहने लगे, मैंने कहा जी नींद वगैरह आपको सुना था कि कुछ डिस्टर्ब है। कहने लगे जी क्या नींद डिस्टर्ब है, ये फ़ोन मुंह पे गिरता है तो फिर सोते हैं। मैं कहा क्या मतलब? कहने लगा यूँ देख रहे होते हैं वो नींद का वो पंजाबी में कहते हैं ना नींद का चोला आता है, तो वो चोला था, यानी जब वो नींद
इस लेवल पे पहुंचती है कि वो फ़ोन हाथ से गिरता है मुंह पे तो फिर साइड पे रख के सोते हैं, तो इस कदर ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है। तो अब वो फाइनल सी हमारे चीज़ एक कंक्लूसिव सी बात समझ में आ रही है कि वो क्या चेंज आई, वो चेंज तो सबसे बड़ी यही आई, इससे बड़ी कोई चेंज आई नहीं ना। हम कहें जी वो गाड़ियाँ तो पहले भी थी, हम कहें जी इंटरनेट नहीं, इंटरनेट तो पहले भी था, ठीक है। हम या इन प्लेटफॉर्म्स को डिज़ाइन शायद यूँ किया गया, यानी याहू चैट यूँ डिज़ाइन नहीं थी, MSN भी यूँ डिज़ाइन नहीं थी, ईमेल भी बहुत पहले का है, वो भी डिज़ाइन नहीं है, सिर्फ ऑफिशियली यूज होता था या किसी को इन्फॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होती थी ये चीजें। ट्रू नहीं, दोस्त भी आपस में हम करते थे, आई मीन जैसे खतो किताबत को एक हाँ वो डिजिटलाइज कर दिया था, आप बाय राइटिंग ए लेटर इट्स बेटर कि आप ईमेल कर दें। तो इसके ऊपर एक बाकायदा नेटफ्लिक्स के ऊपर डॉक्यूमेंट्री है विच इज़ सोशल डायलेमा, वहाँ इसको बड़ी डिटेल से इन्होंने डिस्कस किया है, यानी उस डॉक्यूमेंट्री के अंदर कि ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स डिज़ाइन ही यूँ हैं कि आपको मैक्सिमम एंगेज रखें 24/7 आपको। फिर उसमें और भी उन्होंने बहुत सारी डिटेल पे काम किया है कि वो थोड़ा सा इसको कॉन्स्पिरेसी की तरफ भी लेके जा रहे हैं, लेकिन मेजर जो ह्यूमन डैमेज है उसमें ये माशाल्लाह बहुत कार फरमा है ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, यानी इनके फ़वाइद बहुत सारे हैं मगर नुकसानात भी हैं, लेकिन उसको जो उनका डिज़ाइन का मॉडल है ना, उसमें वो मॉडल के अंदर ये चीज़ है कि वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो रहा है। यहाँ उसके बहुत सारे फ़वाइद हैं तो उसके नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं। तो कंक्लूसिव बात यही है, हमें जो एक चेंज लाने की ज़रूरत है वो एक तो ये है कि जी नंबर 1 हम ये करें कि 2 से 3 घंटे फ़ोन अवे थेरेपी स्टार्ट करें। इट्स फॉर ऑल एज ग्रुप्स, ठीक है। स्क्रीन टाइम कम करें अपना, हाँ, फ़ोन अवे करें, बिल्कुल सिंपल। सेकंड थिंग कि डिनर से 10 मिनट पहले और ड्यूरिंग डिनर और डिनर के को 20-25 मिनट बाद ये भी अपने ऊपर वाजिब अलग कर लें कि जी ये एज ए फैमिली वी नीड टू गेट रिड ऑफ दिस फ़ोन। हर वक्त साथ ही चिपका होता है, साथ ही होता है, बाकी टाइम रखें। तो फ़ोन अवे जो थेरेपी है वो करने की कोशिश करें, उसको ऑप्ट करें। तो जो कोई इंडिविजुअल ये समझता है कि मैं एंग्जाइटी का जिसे डायग्नोज हो चुकी है या जो डिप्रेशन अल्लाह ना करे उन हदूद में जा रहा है, वो तो इमीडिएटली करे मेडिसिन के साथ साथ फ़ोन अवे थेरेपी। और हम में से वो बंदा जिसको जो समझता है उसको बिल्कुल एंग्जाइटी नहीं है, कोई इस किस्म का उसके साथ मसला नहीं है, तो वो भी फ़ोन अवे थेरेपी तो ज़रूर करे, क्योंकि ये एक मेजर चेंज आया है ह्यूमन मेजर कॉज भी यही है बेसिकली। जी, मैं तो कंक्लूसिवली इसको इधर ही लूँगा। अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करूँ कि अगर हम गैदरिंग में बैठे हैं, जैसे फ्रेंड्स बैठे हैं या कोई भी बैठा है, तो वहाँ पे भी अगर हम थोड़ी देर के लिए साइलेंट कर दें, चाहे आधे घंटे के लिए, घंटे के लिए, कि हम उस गुफ्तगू को ज़्यादा उस गुफ्तगू से कनेक्ट करें, आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करें रादर देन फिडलिंग विद मोबाइल। बहुत जगह पे ना बहुत सारी महफिलों में ऐसा होना शुरू हो गया है। मैं ख़ुद भी जब 1-2 दफ़ा ऐसा हुआ, हम कैलिफोर्निया में थे और एक गैदरिंग हुई, तो या सऊदी अरेबिया में थे, वहाँ एक गैदरिंग हुई, तो बाकायदा मैंने उठ के सबके फ़ोन्स लिए और एक जगह पे जमा कर दी कि ये सारे यहाँ पे पड़े हुए हैं एंड नोबडी विल हैव द फ़ोन। फिर इसी तरह लास्ट ईयर पुराने अपने सारे कज़न्स को जमा किया, तो वहाँ पे भी मैंने ये किया कि जी फ़ोन जमा करवा दें सब, नोबडी कैन हैव फ़ोन, ठीक है। तो इसको आम करें, आई मीन इस चीज़ को हम प्रमोट करें और इसको अप्लाई करें, तो डेफिनेटली फ़र्क आना शुरू हो जाएगा और डॉक्टरों के पास रश भी कम लगेगी। बिल्कुल, वैसे भी वो बहुत कमाते हैं। बिल्कुल ठीक है, मेरा ख्याल है कि वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट। तो हम एज स्पेसिफिक नहीं होना चाह रहे, ये जिस तरह सर्दी आती सबको लगती है, हाँ। इसी तरीके से जो सोशल मीडिया का चेंज है ये सबको लगी, इससे कीड़ा बच्चा जवान कोई बारे नहीं है, तो सबके लिए था। ठीक है, बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू सो मच सर।